जय श्री राधे। तो आज हम लोग ब्रह्मचर्य पालन के बारे जानेंगे कि ब्रह्मचर्य पालन और वीर का रक्षा जो है, वीर ही शरीर का अमृत है। तो इसकी सुरक्षा जो है हमें एक जीवन प्रदान करती है। तो ऐसे जैसे सबसे सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं कि हमारा जो माइंड है, ये माइंड ही हमारे शरीर के अंगों से वीर की उत्पत्ति करती है। और वीर ही है जो शुक्राणु और अंडाणु ही है, वीर ही है जो कि एक नया जीव को भी जन्म देने की क्षमता रखती हैं। तो वीर जो है वो वाइट वाइट ब्लड जो है वही शरीर का अमृत है। वर्तमान में डॉक्टर्स बहुत ऐसे बोलते होंगे कि वीरनाश सही है, इससे मन की शांति होती है। लेकिन एक चीज़ सही है ना कि जो अ, जो जो जवानी में अपने वीर को नाश करते हैं, जो ये जो शरीर मिला है हमें और इसमें जो अमृत रूपी जो वीर मिला है हर किसी के अंदर है, तो इतने सारे वीर में लाखों शुक्राणु होते हैं और फिर उन्हीं से जीव बनता है। तो वीर की जो सुरक्षा है, जैसे कि वीर की सुरक्षा से ही वीर को ही अपने ऊपर गति अपने शरीर में उसको लगाकर ही, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी मोटे मोटे किताबों को इतने याद कर लेते थे, वो वीर की ही शक्ति थी। जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार होते हैं जो ऐसे अलग अलग कलाएं डांस दिखाते हैं, जो थकते नहीं हैं, वो किससे, वो वीर की शक्ति से होती है। अपने अंदर में ऊर्जा रहेगा तभी तो शरीर चलेगी। तो जैसे कि है ना कि एक इसको समझ सकते हैं कि एक फूल की बगीचा है जिसमें से एक एक फूल की रस से हम लोग इकट्ठा करके उन फूल के रसों को गंदे नाली में डाल देना। अर्थात कि वीर बनने में शरीर में बहुत समय लगता है, पर उसको नाश करने में कोई समय नहीं। इसीलिए वीर ही शरीर की अमृत है और वीर नाश ही शरीर का दुर्गति है। जो वीर नाश अत्यधिक होती है तो फिर शरीर बुढ़ापे वाली बीमारियां जवानी में ही आ जाना। तो इस तरह से वीर ही शरीर का अमृत रूप है, इसलिए वीर की सुरक्षा करना अति आवश्यक। इसे उदाहरण के तौर पर भी समझ सकते हैं कि जैसे कि एक